नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने एक सीरीज पढ़ी सर्ड एंड इंडाइसिस की पूरी सर्ड एंड इंडाइसिस में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सब 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 कवर किए। अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। कंप्लीट नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, कई पार्ट में डिवाइड है। एक तो नंबर सिस्टम में प्रोग्रेशन, यूनिट डिजिट, टेंथ प्लेस, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, तमाम बातें जो किसमें आ सकती है, नंबर सिस्टम में। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, कंप्लीट सीरीज देखेंगे और नंबर सिस्टम का पहला पार्ट देखेंगे आज, प्रोग्रेशन श्रेणी। ठीक है दोस्तों। और हाँ, नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ बेसिक नीड, जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लास में भी बोलता रहा हूं और आज फिर से बोलने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, कुछ बेसिक नीड जो है कैलकुलेशन में आपकी मदद करेगा, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, कुछ चीज़ें और बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर दिन में 2 वीडियो, तो बेटा नेक्स्ट वीक से 2 वीडियो हो सकता है। नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दूं, एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम। हो सकता है कि एक वीडियो अर्थमेटिक मॉर्निंग में, एडवांस इवनिंग में। कई बच्चे सर अर्थमेटिक कब स्टार्ट करेंगे? बेटा अर्थमेटिक में स्टार्ट होने से पहले पूरे मैटर को मुझे क्या करना है, टाइप कराना है। और टाइपिस्ट इस समय बेचारा फिर चला गया गांव में। अभी तो टाइप किया था, अभी कई चीज़ें टाइप हो गई हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के मैटर टाइप हो गए, बाकी और चीज़ें हैं, धीरे धीरे होंगी। आप पैनिक ना करें, आराम से पढ़िए। आई होप बहुत जल्द मैं ऐप भी लॉन्च करने जा रहा हूं, तो यहाँ तो क्लास होंगी, ऐप पर भी सेम टाइम पर आप लाइव मिलेंगे मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आज। और हाँ, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान दो, जो आपके कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग बनाएंगे। पहली बात क्या है नंबर सिस्टम में, कि पढ़ने से पहले, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले किसी भी डिजिट का यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए, इकाई का अंक। या इकाई का नंबर। सेकेंड है 10th डिजिट, दहाई का अंक। थर्ड वन है स्क्वायर। स्क्वायर की जगह सिंप्लीफिकेशन नाम दे दिया स्क्वायर। वर्ग, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्क्वायर एंड क्यूब, घन। जो चीजें आपके बस में है उसको आप पहले से रेडी रखिए। स्क्वायर 1 to 40 ये आपके टिप पर होना चाहिए। स्क्वायर 1 to 40 टिप पर होना चाहिए। जहां पर आप नंबर सिस्टम का नोट्स बनाए वहीं के पहले पेज में, उस बुक कॉपी के पहले पेज में 1 से 40 तक का स्क्वायर एकदम लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, 1 to 20 घन होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। 1 to 20 टिप पर होना चाहिए क्यूब। 20 की जगह बेटा 30 कर लो, थोड़ा सा मेहनत आप भी करो, हम ही क्यों करें। 30, 1 to 30 क्यूब होना चाहिए आपके टिप पर, एकदम कंठस्थ होना चाहिए टिप पर, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये सब चीज़ें जो पहले से आपको करके रखना है वो टिप पे होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात,
स्टार बना लेना। टेबल, टेबल्स, पहाड़ा, पहाड़ा। कई लोगों के अभी पूछ देते हैं ऑफलाइन क्लास में कि बेटा 17 का पहाड़ा सुनाओ, तो आधे लोगों की फ्यूज ही उड़ जाता है। तो प्लीज, अब पहाड़ा में इंपॉर्टेंट है 13 का, 17 का, 19 का, 23, 29, 20 के बाद आप पढ़े होंगे 2 to 20, तो सबको याद होता है। अब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 20 की जगह कहां तक चले जाइए, 30 तक। टेबल, टेबल कंठस्थ होना चाहिए, टिप पर होना चाहिए। अगर ये, और जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में 13 का, 17 का, 19 का, 23, 29, ये भी होना चाहिए टिप पर। और तीसरी बातें हैं बाबागिरी, तीसरी बात है बाबागिरी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब कहानी एकदम खत्म लगे तो ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। अप्रोक्सीमेशन, इसी को हमारी भाषा में बोलते हैं बाबागिरी, अप्रोक्सीमेशन। बात की बातें हैं, आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। इस पर ज्यादा जोर नहीं देना, इसलिए मैंने रेड से लिखा है, खतरा है इस पर। अप्रोक्सीमेशन, तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले इतनी चीजें आपको एकदम टिप पर होना चाहिए। पार्ट वाइज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आप, जैसा कि थंबनेल देखेंगे आज का, कि प्रोग्रेशन की सीरीज चलेगी। अब बहुत बड़ा टॉपिक है, जितने में हम कंप्लीट मैथ पढ़ा दें, अर्थमेटिक एडवांस, उतना समय तो केवल नंबर सिस्टम में लगता है। अच्छे से पढ़ने के लिए, अगर आप तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, हो गया, चलिए। एकदम आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं, घर पे रहिए, थोड़ा सा ज्यादा बच के रहिए। गांव में भी स्थिति खराब हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन गांव गांव ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, प्रोग्रेशन। श्रेणी, बेसिकली हम 3 श्रेणी पढ़ेंगे प्रोग्रेशन में। पहली श्रेणी है एपी, एपी। दूसरी श्रेणी है जीपी, और तीसरी श्रेणी है एचपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। 3 प्रोग्रेशन है, कंप्लीट है। कंप्लीट इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, मेंस में, प्री में भी आते हैं, और जरूरी नहीं है कि सीजीएल में ही आए, और कई एग्जाम हैं। अब तो सीईटी पर आप देख लीजिए मेरा पिछला वीडियो, सीईटी में अब पता नहीं सिलेबस क्या बनेगा, कैसे बनेगा, अभी उस पर थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हाँ, मेंस का सिलेबस जो है 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में श्रेणी के सीरीज में, श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 श्रेणियां थी, इसी में है। अब पहली श्रेणी की बात करें, पहली श्रेणी की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हिंदी में समांतर माध्य, समांतर माध्य।
समांतर माध्य, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर माध्य, सॉरी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, माध्य नहीं, वो अरिथमेटिक मीन होता है, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस मतलब क्रमागत, एकदम कंटिन्यूअस सीरीज लिख रहा हूं, जैसे 1 3 5 7 9, कहां तक, अनंत तक। मैंने एक सीरीज लिखी, एक श्रेणी लिखी, 1 3 5 7 9, कहां तक, अनंत तक। देखिए ध्यान से कि इस श्रेणी में, इस सीरीज में दो पदों के बीच का डिफरेंस हमेशा एक समान दिखेगा, 2 2 2 2, और कहां तक, एन तक। अरिथमेटिक सीरीज का मतलब ही होता है कि किसी सीरीज में कंटिन्यूअस टर्म के बीच में या कंटिन्यूअस नंबर के बीच में, कंटिन्यूअस नंबर के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, समान होगा, एक समान गैप होगा। ऐसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। लिख लीजिए एक लाइन, लिख लीजिए, कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन, मैं दोनों में बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन श्रेणी जिसके कंटिन्यूअस टर्म के, जिसके क्रमागत पदों के बीच, कंटिन्यूअस टर्म में एक समान अंतर हो या डिफरेंस समान हो, ऐसी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसे सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बहुत हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए 1 क्या है, फर्स्ट टर्म, 3 क्या है, सेकेंड टर्म, 5 क्या है, थर्ड टर्म, 7 फोर्थ, 9 फिफ्थ, ऐसे करते करते nth टर्म तक या इन्फिनिट तक। ठीक, बात समझना। nth टर्म मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी लिखूंगा थोड़ी देर में, समझना उस बात को। इससे पहले nth टर्म होगा, लो भाई nवां पद, ध्यान समझना। जिन बच्चों का 12th मैथ से नहीं है उनके लिए थोड़ा समझना दिक्कत है, लेकिन हाँ समझना पड़ेगा और समझना आसान भी है। मैं एकदम आराम आराम समझा रहा हूं, समझना। अगर मैं कहूं आपसे कि पहला पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद। अब प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं T1 से। T का मतलब टर्म पहला, 1 का मतलब पहला, कितना है, 1। द्वितीय पद, द्वितीय पद या T2, ये कितना है, 3। ऐसे ही थर्ड, T3 5 है, T4 7 है, ऐसे करके कहां तक, n टर्म तक। देखिए ध्यान से, प्रथम पद को T1, दूसरे पद को, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3 और T4 क्या है, 4 टर्म या चतुर्थ पद। थोड़े से नोटिफिकेशन और है, थोड़े से नोटेशन और है, नोटेशन ध्यान दीजिए कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A से। यही A बराबर होता है T1 के। A बराबर किसके होता है, T1 के। प्रथम पद A, फर्स्ट टर्म। ठीक है भाई। एक टर्म और आता है कॉमन डिफरेंस, जो दो पदों के बीच में क्या अंतर। इसको D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में लिखते हैं सारवंतर, सारवंतर। कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3
ऐसे करते करते ये अंतर होता है, दो पदों का अंतर। ध्यान समझिएगा। डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी को किसके लिए? कॉमन डिफरेंस के लिए। ए को, ए क्या किसका रिप्रेजेंटेशन है? फर्स्ट टर्म का, ये T1। और सार्वंतर क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या डिफरेंस। ठीक है, ये बेसिक नीड है, बेसिक चल रहे हैं अभी आराम आराम से। ठीक, बहुत अच्छे। ध्यान समझिए भाई। टर्म्स याद होने चाहिए, टर्म्स याद होने से कई चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ देखिए, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं T1 को लिखूं a के बराबर, प्रथम पद, T2 को लिखूं a प्लस 2d, हाँ या ना, इस सीरीज a प्लस डी, T2 क्या है? a प्लस डी। थर्ड टर्म T3 को लिखूं a प्लस 2d, T4 को लिखूं a प्लस 3d। ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को लिखने का तरीका है। अभी बताता हूं मैं क्यों लिख रहा हूं इसको। ऐसे करते 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 अगर मैं Tn की बात करूं, Tn की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान समझिएगा भाई। T1 था तो d का कोफिशिएंट 0 था, T2 था तो d का कोफिशिएंट 1 कम। अगर सेकेंड टर्म की बात होगी तो d का कोफिशिएंट सेकेंड, 2 में से 1 कम 1, 3 में से 1 कम 2, 4 से 1 कम 3, उसी तरीके से n से 1 कम n माइनस 1। अब इसी Tn को बोलते हैं nth टर्म, इसी Tn को बोलते हैं nth टर्म ऑफ NAP। NAP हिंदी वाले लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हिंदी वाले, किसी समांतर श्रेणी का, आराम आराम से वीडियो चलाइएगा, जो चीजें लिखने वाली है मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं उसको। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या है? फर्स्ट टर्म। अभी लिखा d क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है भाई। चलिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, नोट कीजिएगा कि एक सीरीज है 1, 5, 9, 13, एक सीरीज है। इस श्रेणी का 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? एक सीरीज है, एग्जाम्पल के तौर पर 10th टर्म क्या होगा? 10वां पद। कौन सा नंबर? 10th। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। n क्या नंबर ऑफ टर्म था? पदों की संख्या। 10वां पद पूछ रहा है तो पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10। तो n इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म क्या है? a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा? 4। सार्वंतर कितना है? 4। अभी भी मैंने दिखाया कि Tn बराबर होता है a, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T 10th की बात करें तो हो जाएगा a की वैल्यू कितना है? 1 प्लस 10 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना? 4। तो 1 प्लस 9 चौक 36, 37। 10वां पद होगा 37।
ये सबसे बेसिक है, इस फॉर्मूले को समझाने का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है कि एक सीरीज है, दिया हुआ है एक सीरीज है 1 5 9 कहां तक, अनंत तक। तो उसका दसवां, इस सीरीज का 10वां पद कौन सा, 10वां। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ए फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस 4। हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे हम इसका 10वां पद बता सकते हैं कि 37 होगा, 37। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके समझने के लिए। मैं हेडिंग अब रफ कर रहा हूं। चलिए आप लोग प्लीज आज अपना बहुमूल्य कमेंट्स टेलीग्राम के थ्रू, जहां पर आपको ये वीडियो मिलेगा, वीडियो का लिंक जरूर दीजिएगा। अपना कमेंट प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 2 लेक्चर चाहिए दिन भर में या एक ही ठीक है। नेक्स्ट वीक से जो भी कार्यक्रम होगा नेक्स्ट वीक से करूंगा। चलिए देखिए, एक सीरीज में आपको दे रहा हूं, एक सीरीज में आपको दे रहा हूं 1 3 5, या यूं कह लीजिए 5 7 9, कहां तक 75 तक। कहां तक है 75 तक। 5 से स्टार्ट है, 5 7 9 कहां तक 75 तक। तो आपको बताना है कि 75 कौन सा टर्म होगा। 75 which टर्म ऑफ 75 कौन सा पद होगा। बात समझना भाई। कुछ नहीं करना, पहले बताओ आप कि इस श्रेणी में आपको क्या क्या पता है। फर्स्ट टर्म पता है 5, कॉमन डिफरेंस पता है 2, 7 में से 5 गया 2, और क्या पता है लास्ट टर्म पता, लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं 75। वही फॉर्मूला है TN, nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए a प्लस nवां टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nवां पद ही दे दिया है, किसके बराबर है 75। nवां पद ही गिवन है हमें 75, nवां पद लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर लास्ट टर्म दिया हो तो लास्ट टर्म L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से समझना भाई, हमें पहले से पता था कि nवां टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर nवां पद ही गिवन हो तो क्या nवां पद को लास्ट टर्म कहते हैं, हाँ या ना। वही बात तो हो गई कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला अगेन हम कह सकते हैं, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, वही nवां, वही कौन सा n की वैल्यू, n के किस वैल्यू पर 75 बैठा है ये देखिए, किस नंबर पर। लास्ट टर्म कितना है 75 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, डी कितना है 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, a तो हो जाएगा 70 इक्वल टू 2n माइनस 2, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 72, देन n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 3 6 और 2 6 के 12, 36। छत्तीसवां पद है इस श्रेणी में। 75 कौन सा पद है, देखिए 5 क्या है पहला, 7 क्या है दूसरा, 9 क्या है तीसरा, ऐसे करते 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 75 कौन पद होगा 36वां, 36th टर्म। देखिए 2 बातें यहां सीखने को मिली कि किसी भी
एपी का nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एपी का लास्ट टर्म भी होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अभी थोड़ी देर में कि और डायरेक्ट कैसे आंसर दे सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होगा। एक एंगल की सीरीज बनती है स्क्वायर की, साइन कॉस टेन किसी का भी, तो उसमें ये यूज होता है। कैसे यूज होता है वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एल क्या है? लास्ट टर्म। अभी लिखूंगा थोड़ी देर में, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। 2 एग्जाम्पल बता दिए मैंने। चलिए स्टार्ट आराम से लीजिए। जब एक बार गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी तब आप स्पीड बढ़ाइए घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गांव से निकल के हाईवे पर आइए। अब कच्ची सड़क पे गाड़ी तेज नहीं चलाना है। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी सड़क कच्ची है, हाईवे पे भी चल रहे हैं हम लोग। देखिए अभी मैंने क्या बोला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और लास्ट टर्म के लिए क्या मतलब है, एल इक्वल टू, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बोलो भाई, एल माइनस ए इज इक्वल टू एल माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, या एन माइनस वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल माइनस ए अपॉन डी, या एन इज इक्वल टू होगा एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। सबका नोटेशन लिखा देता हूं, वेयर, या लैंग्वेज में लिखिए। nth टर्म इज इक्वल टू होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन के कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ये आगे बहुत यूज होगा, जरूरी नहीं कि नंबर सिस्टम में ही, इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी है बेटा। ये मॉडिफाई कर दिया मैंने। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर nवां पद, nth टर्म निकालना है, किसका? समांतर श्रेणी। ये सब कार्यक्रम किस में हो रहा है? एपी में हो रहा है। मैं मान के चल रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी समांतर श्रेणी का n पद, nवां पद होता है लास्ट टर्म माइनस, यहां माइनस होता है फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस और प्लस का वन। जब लास्ट टर्म दिया है तो nवां पद ऐसे निकालेंगे, बाकी ये तो आपके पास है ही। एल क्या है? लास्ट टर्म। लिख लीजिएगा, एल क्या है? लास्ट टर्म। सारे फॉर्मूलों को डिराइव करके पढ़ेंगे भाई, प्लीज थोड़ा समय लीजिए। मेरा पढ़ाने का अलग अंदाज है। हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे आया, कहां से आया, सब सीखेंगे। ठीक है, रब करें। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए जब भी वीडियो स्टार्ट कीजिए। लिखिए, हेडिंग लगाइए, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। पहले देखेंगे आया कैसे। पहला काम, फॉर्मूला तो सबको याद है कि क्या होता है, आया कैसे।
देखिए भाई, किसी समांतर श्रेणी के n टर्म लिखने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। ए, पहला टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? nth टर्म, nth टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस हमेशा d आएगा, देखते जाइए पूरा। ये किसी भी समांतर श्रेणी के टर्म्स लिखना है, इसी रो में लिखे जाते हैं, इसी सीक्वेंस पे लिखे भी जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं दो तरीके समझाऊंगा, समझ में आया तो ठीक, समझ में आएगा, टेंशन न लीजिए। अब सबका योग कर दे। इसको Sn से लिखें, Sn सम ऑफ nth टर्म, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, जोड़ दीजिए, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो हाँ या ना? ऐड कर दिया, सभी को ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या है, पहले मैं a से स्टार्ट ले रहा हूं, अब मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं, nth टर्म को पहले लिख रहा हूं Sn। अगर मैं nth टर्म को पहले लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? वो तो Sn ही होगा। कैसे? देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ये है nth, सेकेंड लास्ट, ये लास्ट है, सेकेंड लास्ट, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, उसी तरीके से थर्ड लास्ट, ऐसे लिखते 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 कहां तक? a प्लस डी प्लस a। हाँ या ना? लिख दिया? मैंने कुछ नहीं किया है, पहले वाले का उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स लिख दिया। पहले मैं a से स्टार्ट ले रहा था, nth तक जा रहा था, और दूसरे Sn में हमने क्या लिखा है कि nth को पहले लिखा है, फर्स्ट टर्म को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, क्या करें? ऐड कर दें, 2Sn इज इक्वल टू 2Sn इज इक्वल टू, देखो भाई ध्यान से, a कितने बार आएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितनी बार आएगा? n बार आएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी बार आएगा? n बार आएगा। या मैं यहां से लिख सकता हूं Sn इक्वल टू n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, टेंशन ना लो। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टेंशन मत लो, समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, एक बार समझ में आ जाएगी, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। मुझे मालूम है कि ये ऐड करना कई लोगों को समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया। बताता हूं, पहले इसको हूबहू नोट कर लो, बताता हूं। प्लीज एनसीईआरटी जरूर रखिए 11th का, 11th के एनसीईआरटी में डेरिवेशन है। 11th का एनसीईआरटी अपने पास होनी चाहिए, प्रोग्रेशन का टॉपिक 11th में है। चलिए देखिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पोज कर लिया करो, थोड़ी देर के लिए लिख लिया करो, देन वीडियो को चलाया करो। बेटा टारगेट एकदम क्लियर रखो, कुछ बनना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। जहां कहीं भी डाउट लगे आप किसी भी माध्यम से मेरे संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए सीरीज के टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ध्यान समझिएगा, ऐसे करके a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म तक आ गए, इसको लिख लिया Sn। ये किसके बराबर है? Sn। सबको जोड़ देंगे तो Sn के बराबर। हाँ भाई, अगेन मैं इसको उल्टा करके लिखूं, अगर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ऐसे करके ए प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी एंड ए। तो क्या ये भी एसएन है? हाँ या ना? मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया भाई, उतने ही पद हैं nth टर्म तक, ए से nth, nth से ए, लिख लिया। दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2SN। जरा इन सबको जोड़िए, तो अगर इसको जोड़ेंगे 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ या ना? बोलो यार, जरा इन दोनों को जोड़ो, क्या ये भी 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा? बोलो हाँ या ना? बोलो यार, नहीं समझ में आया? भाई अगर इन दोनों को a प्लस एन माइनस वन एंड 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2A 2A, यहाँ d, यहाँ कितना है माइनस 2D, तो माइनस d बचेगा, n माइनस वन इंटू डी। उसी तरीके से सबको जोड़ोगे, उसी तरीके से आ जाओ सेकेंड लास्ट पर, a है, उसी तरीके से सबको जोड़ोगे तो 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगेन 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चेक कर लेना भाई एक बार, ये किसके बराबर है? 2SN के। किसके बराबर है? 2SN के। आ जाओ यहाँ, यहाँ आ जाओ 2SN। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी बार है? n टर्म तक है, तो n इंटू बात तो वहीं आ गई 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो हाँ या ना? देन SN इज इक्वल टू n बाई टू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब मुझे लगता है बातें समझ में आ गई। पहली बातें कई लोग को बाउंस कर गई थी। सेकंड बातें जितने लोगों को बाउंस की थी उतने लोगों को एकदम क्लियर हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। चलो भाई, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, अब इसको भी मॉडिफाई करके लिखते हैं। ये सब याद रखना है आपको। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n बाई टू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकला? देखिए, अभी तक हम लोगों ने nth टर्म की बात किए थे, Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म भी यही होता है, सेकेंड पॉइंट। लास्ट टर्म L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया था, तो nth टर्म का फॉर्मूला आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ये हुआ था। चौथा हम लोगों ने सीखा है कि एपी के n पदों का योगफल Sn n बाई टू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हर जगह n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, a क्या है? फर्स्ट टर्म। जरा इसको और मॉडिफाई करके लिखा जाए, Sn इक्वल टू n बाई टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। बोलो हाँ। क्या इतनी बातों को हम लास्ट टर्म l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोलो यार, अगर लास्ट टर्म दिया है तो किसी भी समांतर श्रेणी का, किसी भी एपी का n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं Sn इक्वल टू n बाई टू, Sn इक्वल टू n बाई टू, क्या बचा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, हाँ या ना, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। या मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन के 2 इंटू n, हाँ या ना। ये सम ऑफ nth टर्म है बेटा, ये सम ऑफ nth टर्म है। जबकि nth टर्म में जब nवां टर्म निकालते हैं तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। लेकिन जब किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर लिखना होगा तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा के 2 इंटू n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, जब लास्ट टर्म गिवन हो। क्लियर हो रहा है? करते जाइएगा क्लियर। तो n पदों का योगफल हो गया। अच्छा मुझे बताइए, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कौन सा था? 6 नंबर डाल दीजिए इसको। ये चौथा था तो ये 5वां हो गया। छठवां, एवरेज ऑफ nth टर्म या nth टर्म, ये क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एवरेज ऑफ nth टर्म l प्लस a बाई टू? किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का एवरेज, औसत। जरा मुझे बताइए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज, सम ऑफ ऑल टर्म, सभी पदों का योगफल, अपॉन के नंबर ऑफ टर्म, समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल ये हो गया, इंटू n, नंबर ऑफ टर्म कितने n, n से n कट जाएगा, बचेगा क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आएगा। एवरेज में भी यूज होगा यहां भाई, कि एवरेज ऑफ nth टर्म, किसी समांतर श्रेणी के n टर्म का एवरेज लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, ऑलवेज। देखिए कैसे कैसे मॉडिफाई किया जा रहा है। औसत, चलिए भाई, ये कंक्लूजन था कि इतने फॉर्मूले हैं। अब बाकी चीजें आप खुद प्रूव कर सकते हैं, कुछ मैं करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डायरेक्ट देखिए। पहला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर।
हिंदी में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृत प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हैं कौन कौन से? देखो भाई, 1 2 3 4 कहाँ तक? n तक। ये है नेचुरल नंबर, जीरो नहीं होता है। मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 1। सब AP में होते हैं नेचुरल नंबर। d की वैल्यू 1, n की वैल्यू कैपिटल N तक ही है। तो आपको पता है कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। देन Sn इक्वल टू कैपिटल N/2, जहां स्मॉल है यहाँ कैपिटल N, 2a की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 2 प्लस कैपिटल N-1। देन Sn इक्वल टू n/2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? n+1। बोलो हाँ या ना? तो हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n इंटू n+1/2। यह है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। एवरेज बताओ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं, लैंग्वेज समझना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? एवरेज। तो सम नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n+1/2 अपॉन के कैपिटल N से कैपिटल N कैंसिल हो जाएगा, तो n+1/2। ये याद रखना भाई कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है n+1/2, नंबर ऑफ टर्म क्या है? नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म +1/2। डायरेक्ट आंसर आएगा। कितने हैं? क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई करके पूछा है CHSL और CGL में कि प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो 65 + 1, 66/2 कितना हो जाएगा? 33। चलिए भाई सेकेंड नंबर पर आते हैं। सेकेंड नंबर पर आइए। हाँ भाई, कहीं कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हो तो आप उसको एक बार देख लिया कीजिए प्लीज। प्लस माइनस में मेथड एकदम क्लियर रहेगा, कैलकुलेशन पे ज़्यादा इशू नहीं करना। सेकेंड, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, हिंदी लिखिए। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल या योग। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब n सम संख्या कौन कौन से हैं? बोलो भाई। 2 4 6 8 कहाँ तक? n तक। बेटा जीरो नहीं लेना। जीरो कहानी बाद में समझाएंगे, जब ऑड इवन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि जीरो ऑड है कि इवन है। होल नंबर में आता है।
चलो भाई, यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया 2, d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2, और स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N। देखिए अब Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू कैपिटल N/2 कितना हो जाएगा बेटा 2 दूना 4 प्लस कैपिटल N-1, डी कितना है 2 है, हो जाएगा n/2, 2 हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 2। Sn बराबर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं n प्लस 1। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल है, इवन नंबर का सम है, ये इवन नंबर का सम है। एवरेज में निकाल लीजिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर तो हो जाएगा n प्लस 1, सम अपॉन टोटल नंबर, n से n कट जाएगा। ये दोनों फार्मूले याद रखने लायक इंपॉर्टेंट है। ये नंबर का गेम है भाई। चलिए अगला लिखिए, थर्ड वन। थर्ड वन, sum of n, sum of first n odd number, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल या योग। देखिए ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 5 7, कहाँ तक n तक। a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2, स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल N। तब Sn बराबर n/2, पहले फार्मूला लिखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने सारे फार्मूले को पहले प्रूव किया है, देन पढ़ाया है, समझिएगा बात को। Sn इक्वल टू कैपिटल n/2, a की वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर। प्रथम n ऑड विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर, तो एवरेज क्या हो जाएगा n के बराबर, हाँ या ना। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। एवरेज क्या होता है अभी तो लिखा था, एवरेज sum of all term upon number of term, sum of all term क्या है n स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म n, n से n स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या n। तो ये पूरा कंक्लूजन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इतनी चीजें कल के क्लास आने से पहले आपके टिप पे होनी चाहिए।
एकदम बोले कि ऑड प्रथम n ऑड संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, नेचुरल नंबर का योगफल टिप्पण होना चाहिए। ये सब एपी में होते हैं, इसीलिए इनका योगफल निकला है। कई बच्चे पूछ देते हैं, पूछ देते हैं कि सर अगर क्या कहते हैं कोई और नंबर हो, जैसे क्या बोलते हैं इसको, एनीवे कुछ पूछते हैं, चलिए रहने दीजिए। हाँ, कि ये इन्हीं का क्यों निकला, तो ये एपी में होते हैं। जो नंबर एपी में होते हैं उन्हीं के साथ, क्योंकि एपी का ही सम हमें पता है अभी तक, बात समझ गए, एपी का ही सम हमें पता है। इतनी चीजें जितने आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का मैंने आपको बताया, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके टिप पर होने चाहिए। आप लोग अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 वीडियो दिन में चाहिए या एक ही से ठीक है, या इसी वीडियो को और लंबा बनाया जाए। अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम पे हो, टेलीग्राम पर सभी लोग, मैं सभी लोग से बोल रहा हूँ कि जरूर, या व्हाट्सएप पर आप जहाँ पर ये लिंक रहेगा उसके नीचे आप कमेंट दे दीजिएगा, मैं उसको फॉलो करूँगा। ये अप्लाई होगा कब से, नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।